नमस्ते एवरीवन। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 10 ऑफ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी फॉर मैनेजर, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है लीडरशिप। इसमें हम देखेंगे कौन लीडरशिप का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसकी थियोरीज कौन कौन सी हैं। अगर तुम लोग ये एक चैप्टर ढंग से कर लेते हो ना, तो मान लो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन तो पक्का ही हो गया, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। 2 क्वेश्चन हो गए ना, एक 5 मार्क्स का हो गया और दूसरा जो है एक 10 मार्क्स वाला हो गया। तो तुम्हें लॉन्ग में से एक तो करना ही पड़ेगा इस यूनिट में से, है ना। तो इस यूनिट में से अगर तुम करते हो तो सेकंड यूनिट जो होगी तुम लोगों की, उसमें से तुम्हें 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो सिर्फ एक लीडरशिप का चैप्टर पढ़ के तुम लोग एक क्वेश्चन सेकंड यूनिट में पक्का कर सकते हो। तो ढंग से कर लेना, चैप्टर भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा नहीं है, सिंपल एंड शॉर्ट है। ओके, तो लीडरशिप का मीनिंग समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि लीडर कौन होता है। अच्छा, तुम सब लोग क्लास में पढ़ते हो, कॉलेज का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, स्कूल में तुम लोगों में से सीआर चुने जाते थे ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शन होते थे और फिर क्लास में से एक बंदा सीआर चुना जाता था, है ना। अगर किसी को सीआर का नहीं पता तो क्लास में मॉनिटर तो पता ही है ना, एक बंदा शरारती सा मैडम चुन के बिठा देती है कि अगर क्लास में किसी ने शरारत की तो मैंने तुम्हें डांटना है। तो वही हिसाब होता है कि एक बंदा तुम्हें से खड़ा किया जाता है जो कि सबको लीड करता है, सबको कंट्रोल करता है ना। लीडर तो वही होता है ना। और पॉलिटिशियन के हिसाब से अगर हम देखते हैं लीडर तो क्या होता है, ये बंदे क्या होते हैं, दूसरे पे अपना इन्फ्लुएंस बड़ी अच्छी तरीके से छोड़ते हैं, है ना। दूसरे से कैसे काम निकलवा लेना या फिर दूसरे से किस तरह प्रभाव डाल के वोट ले लेना। तो इन्फ्लुएंस करना, किसी पे प्रभाव डालना, ये मेन किसका करैक्टरिस्टिक है, लीडर का। ठीक है, तो लीडर क्या होता है, अब हम उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग देखते हैं जो तुम लोग एग्जाम में देखने लायक बनो। यहाँ पे लिखा गया है, तुम लोग देख रहे होगे इस बॉक्स में, अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। एक ऐसा आदमी जिसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, दूसरों पे अपना प्रभाव छोड़ पाए, उसे हम लीडर कहते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में तो इतना नहीं लिख सकते और ये कोई उसकी कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग भी नहीं बताया, है ना। तो चलो अब इसका ढंग से मीनिंग समझते हैं। A leader is an individual who exercises his influence on all the persons in such a manner as to make them work with complete confidence to their fullest capacity for the attainment of the objectives of the enterprise. तो कौन होता है लीडर? अच्छा, कंपनी में लीडर कौन होता है कॉमर्स के हिसाब से? कंपनी में सबको कंट्रोल कौन करता है, सबसे काम कौन निकलवाता है? मैनेजर। मैनेजर रखा होता है ना कंपनी ने। तो कंपनी का मैनेजर क्या होगा, उसका लीडर होगा। वो लीड कर रहा है ना सब बंदों को जो इसके नीचे काम कर रहे हैं। तो लीडर का मेन मकसद ये होता है, या लीडर हम उस इंसान को कहते हैं जो कि अपना प्रभाव किसी दूसरे पे इस तरीके से डालता है कि उनमें से काम निकलवाना जानता है। मान लो अगर मैं तुम लोगों की लीडर हूँ तो मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों पे किस तरीके से प्रभाव डालना है। जो प्यार से मानेगा उसे प्यार से बोलूँगी, जो डांट के मानेगा उसे डांटूंगी, है ना। और फिर उससे काम निकलवाना है, इस तरीके से काम निकलवाना है कि वो खुशी खुशी काम करे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी पूरी कैपेसिटी से। ये बात है कि अगर कोई 12 पीसीज ऑफ प्रोडक्ट बनाता है एक दिन में तो वो 12 पीसेस ही बनाए, है ना। इस तरीके से काम निकलवाऊं कि अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करे, ताकि जो हमारी एंटरप्राइज या फिर हमारी कंपनी के गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके। ये तो होगी इसकी मीनिंग के तरीके से बात कि लीडर क्या होता है ना। एक लीडर ऐसा बंदा जो कि अपना प्रभाव डाल के या अपनी बात दूसरों से मनवाना जानता हो, अपनी बात मनवा के उस बंदे से काम निकलवाना जानता हो। कैसा काम? जो कि उस बंदे को इतना प्रभावित करे कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल सेट किए हैं हमने, जैसे कि प्रॉफिट से ज़्यादा कमाना है या सेल ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, वो सब अचीव किए जा सके। ठीक है,
तो जब कोई बंदा जो लीडर है उसकी ये जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि अपना इन्फ्लुएंस डालना, किसी बंदे से काम करवाना, ऐसी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं लीडर की, उन्हें ही हम लीडरशिप बोलते हैं। लेकिन हम लीडरशिप का आगे भी मतलब देखेंगे, लेकिन ये भी इसका एक मीनिंग है कि जैसे कि एक लीडर अपना प्रभाव किसी पर डाल सकता है, उससे काम निकलवा सकता है, तो उसकी ऐसी क्वालिटीज़ को, लीडर की को हम क्या कहते हैं? लीडरशिप। ये था मीनिंग ऑफ लीडर, एंड देन दिस, फ्रॉम दिस to this is the meaning of leadership, or what we called a definition of it, right? तो वैसे अगर जनरली देखो तो लीडर का मकसद यही होता है कि किस तरीके से बात मनवा के अपना काम निकलवा लेना। लीडर वही बन सकता है ना जो दूसरों को लीड कर सके, दूसरों को कंट्रोल कर सके, सबका नेता बन सके। नेता वही बनेगा ना जिसे किसी पे प्रभाव डालना आता है। जो एक कॉर्नर में बैठा रहता है वो थोड़ी नेता बन जाएगा। तो इसीलिए ये होता है लीडर। अब हम देखेंगे लीडरशिप की डेफिनेशन। तो अब हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ द लीडरशिप। लीडरशिप इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। ठीक है, तो लीडरशिप क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी लीडर की, उसे हम लीडरशिप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में समझना है, देन यू गाइस कैन से कि लीडर एक ऐसे बंदे की क्वालिटीज़ है जो जानता है कि लोगों को गाइड कैसे करना है और किस तरीके से उन्हें एनकरेज करना है, किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करना है कि आप अपनी पूरी कैपेसिटी, पूरी जान लगा के काम करो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हों। लीडरशिप एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ जिससे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को गाइड करता है, रास्ता दिखाता है, समझाता है और एनकरेज करता है कि आप किस तरीके से काम करो और पूरी कैपेसिटी के साथ काम करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव किए जा सके। ठीक है, तो लीडरशिप की यही डेफिनेशन है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं नोट डाउन कर लें, तो आप अपने एग्जाम में इसका मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन भी लिखनी हो तो आप इसको भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकते हो, और अगर आपको प्रॉपर किसी ऑथर के साथ लिखनी है तो वो भी मैं बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे नंबर 3 की है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन जी मूर, कि जो लीडरशिप है वो एक ऐसी एबिलिटी है किसी बंदे की जो भी किसी भी आदमी से काम करवा सकता है, कैसे? जैसे वो चाहे, है ना। लीडर का क्या मतलब है कि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जिससे कोई भी लीडर बंदों से अपना मनचाहा काम निकलवा सकता है, जिस तरीके से वो चाहे वैसे, है ना। वो होती है लीडरशिप की क्वालिटी। अब यहाँ पे कुछ अच्छे लीडर्स के नाम दे रखे हैं, देखो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, रिलायंस के धीरू भाई अंबानी थे, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति थे, टाटा के JRD टाटा थे, विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं। तो ये कुछ अच्छे लीडर्स हैं जिनके यहाँ पे नेम दे रखे हैं। यू गाइस कैन मेंशन इट एज वेल, ओके। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी लीडरशिप जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी नेचर क्या होती है। सबसे पहले किस तरीके से तुम लोग जानोगे कि वो बंदा लीडर है? अगर मतलब मान लो तुमने कभी उसको नहीं देखा और तुम्हें एक ग्रुप में से चुनना है कि लीडर ये बंदा है, तो कैसे पता लगेगा? जिसके पीछे लोग चल रहे होंगे, है ना, फॉलोअर्स। जिसके फॉलोअर्स होते हैं ना उसे लीडर बोला जाता है। अब तुम लोग भी एक ग्रुप में चल रहे हो, कहीं भीड़ में गुम हो, तो तुम्हें कोई लीडर बोलेगा? अगर लोग तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, तुम्हारे पीछे चलते हैं, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें लीडर बोलेंगे ना। अगर कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, मतलब तुम्हारी बात मान रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग। लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि लीडर के पीछे उसके फॉलोअर्स होंगे हमेशा ही। तो इसको समझाने की ज़रूरत है कि फॉलोअर्स क्या होते हैं। अगर फॉलोअर ही नहीं है तो लीडर कैसा, है ना। अगर क्लास ही नहीं है तो मॉनिटर कैसा? वहाँ पे जो डेस्क रखे हैं उन्हें थोड़ी डंडे मार मार के चुप करवाना कि शोर मत करो। बच्चों को ही चुप करवाएंगे ना जो क्लास में बच्चे हैं। तो उसी तरीके से लीडर
का तभी कोई वजूद है अगर उसके पीछे कोई फॉलोअर है, क्योंकि उसने अपना काम किससे निकलवाना है, फॉलोअर से ही निकलवाना है, अपने बंदों से ही निकलवाना है। तो एक कंपनी में मैनेजर का कोई रोल नहीं जब तक एम्प्लॉयज़ नहीं है, और एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, फॉलोअर्स। ठीक है, क्योंकि काम तो मैनेजर ने निकलवाना है ना, मैनेजर लीडर हो गया, फॉलोअर कौन हो गए कंपनी में, एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो दूसरी आती है पर्सनल एबिलिटी। अब हमने ऊपर से लीडरशिप का मतलब पढ़ी जा रहे हैं, तो लीडरशिप में कुछ क्वालिटीज़ हैं ना, कि वो बंदा दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, वो बंदा दूसरे से काम निकलवा पा रहा है ना। तो ये उसकी एबिलिटी है ना, उसकी कोई क्वालिटी है ना, उसमें कोई ये योग्यता है ना, मतलब उसमें कोई ऐसा तो गुण है ना जिससे वो किसी से अपना काम निकलवा पा रहा है, या किसी को प्रभावित कर पा रहा है, किसी से अपनी बात मनवा पा रहा है, कोई तो गुण होगा उसमें। तो ये उस बंदे की पर्सनल एबिलिटी होती है ना। बोलते हैं ना कुछ बच्चे शुरू से ही होते हैं हर जगह, मतलब आगे आगे आगे, तो वो एक तरीके से उन्हें इनबॉर्न चीज़ मिली होती है। ठीक है, लीडरशिप, ये भगवान रुको, है ना। तो जो लीडरशिप होती है ना, वो किसी बंदे की एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से दूसरों से अपना काम निकलवा पा रहा है, अपनी बात मनवा पा रहा है। तो कोई मैनेजर कितना सक्सेसफुल होगा, जितना एबल होगा, जितनी उसकी एबिलिटी होगी, है ना, किस तरीके से एम्प्लॉय से काम निकलवाना है। तो ये होगी उसकी पर्सनल एबिलिटी। एंड द थर्ड वन, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। अब शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि लीडर भाई साहब इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करवा के काम निकलवाते हैं। तो कि जो लीडरशिप है ना, ये एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों पे इन्फ्लुएंस डाला जाता है, जिसमें लोगों को अपने कंट्रोल में लिया जाता है, उन पे अपना प्रभाव डाला जाता है, क्योंकि उनसे काम निकलवाना होता है ना यार लीडर ने, इसलिए। ठीक है, तो अंडर ए लीडरशिप, अ लीडर बिहेव्स विद हिज फॉलोअर इन सच अ मैनर दैट दे कम अंडर हिज इन्फ्लुएंस एफर्टलेसली। अब जब वोट लेने होते हैं तो नेता लोग कैसे तुम लोगों की मोहल्लों में आते हैं, है ना। मतलब कई दफ़ा तुमने देखा होगा, एमसी के इलेक्शन होते हैं, लोग जान खा जाते हैं, मतलब बेल बजा बजा के, है ना। और एक बार नहीं, दिन में 4-4 बार आएंगे, क्योंकि उन्हें लीडर बनना है। उन्हें लोगों को चाहिए कि लोग उनके हाथ में आए, उन्हें वोट दें, तो वो बार बार टिंग टोंग करेंगे ही करेंगे तुम लोगों के घरों में आके। और लोग भी बड़े बेशर्म होते हैं, वोट किसी को डालना है लेकिन सबको बोलेंगे आप ही को डालना है, आपके सिवा है ही कौन, है ना। बस एक दूसरे को टोपी पहनाने पे लगे हुए हैं सभी, छोड़ो। तो वैसे तरीके से जो लीडरशिप होती है, उसमें लीडर को ये इसकी क्वालिटी होती है लीडरशिप में, कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवाता है। जैसे कि एक मैनेजर है, उसे पता है कि मुझे अपने वर्कर्स के साथ कैसे काम निकलवाना है और कौन सा तरीका अपनाऊं कि कम से कम मेहनत लगे और काम भी निकल जाए। उसे अगर पता है कि बंदा सामने वाला जो है बहुत सेंसिटिव है, अगर प्यार से ही कहूँगा तो काम कर लेगा, वो कभी डांटेगा ही नहीं। कुछ लोग होते हैं ऑफिस में कामचोर टाइप, नहीं करेंगे जब तक उन्हें डांटनी पड़ेगी या लोगों के सामने बेइज्जती का डर नहीं होगा, तो फिर उन्हें वो कैबिन में बुला के डांटे कैसे करे। तो इन्फ्लुएंस करने के उसके प्रोसेस होते हैं, उसके इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस होता है, लीडरशिप की फीचर होता है। मतलब इन्फ्लुएंसिंग जो प्रोसेस है ये लीडरशिप की एक फीचर है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो लीडरशिप होता है उसमें ज़रूरी नहीं है तुम लोगों को क्वेश्चन का इस्तेमाल करे वो, ठीक है। क्वेश्चन समझते हो, किसी भी बंदे को ना, मतलब किसी तरीके से फिजिकल प्रेशर देना, है ना, टॉर्चर करना, या फिर किसी भी बंदे को मतलब धमकी सी देना कि अगर तुमने ये नहीं किया है ना तो मैं ये करूँगा। जैसे कि टीचर देते हैं कि अगर, मतलब टीचर तो मतलब अंडर इन्फ्लुएंस होता है वो, है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या आ जाता है कि तुम लोग किसी पे मतलब थोड़ा फिजिकल हो रहे हो, किसी को मारने पे उतर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा टॉर्चर कर रहे हो कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी ऐसा कड़ा वो कदम उठाए। क्वेश्चन का मतलब एक समझ लो कि धमकी देना कि अगर तुमने ये नहीं किया है ना तो मैं ये कर लूँगा। मतलब अगर तुमने ये नहीं किया तो जिस चीज़ का तुम्हें डर है ना वो मैं कर दूँगा, चाहे मैं तुम्हें जॉब से निकालूँ, चाहे मैं तुम्हारा बोनस कट करूँ, चाहे मैं तुम्हें थप्पड़ मारूँ, चाहे मैं तुम्हें धमकी दूँ कि तुम्हारा सैलरी का चेक कट कर लूँगा,
इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, एक धमकी दे के किसी से काम करवाना। तो कभी भी लीडरशिप को क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। लीडरशिप में कभी भी क्वेश्चन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कभी भी किसी तरीके का फिजिकल थ्रेट नहीं दिया जाता, कभी भी किसी तरीके की कोई धमकी नहीं होती इसमें। हाँ, डांटा ज़रूर जाता है, लेकिन डांट में और धमकी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसमें उसके पास, मैनेजर के पास और भी बहुत से तरीके होते हैं काम निकलवाने के, कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम जब कहोगे तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, है ना। अगर तुम ये काम करोगे तो हो सकता है तुम्हारा बोनस इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन मैनेजर कभी ऐसे क्वेश्चन इस्तेमाल नहीं करेगा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। बिल्कुल ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीडरशिप की क्वालिटी में यूज़ नहीं किया जाता। अब नेता लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम लोग वोट नहीं डालते, उनके मुंह पे बोल दो हम नहीं डालेंगे तुम्हें वोट, तो क्या तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेगा या तुम्हें गोली मार के जाएगा? क्वेश्चन कभी भी लीडरशिप में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो अगर इसमें इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लिखा है कि एक आदमी एक लीडर के लिए जितनी शिद्दत से काम कर सकता है ना, उस आदमी से उतनी शिद्दत से काम निकलवाना। एक नेता के लिए तुम लोग कितनी शिद्दत से कर सकते हो? वोट ही दे सकते हो ना पूरी शिद्दत से बटन दबा के, तो वो तुमसे निकलवाएगा, है ना। और तुम लोग करोगे भी, अच्छी बात है, तुम्हें मिला है राइट, करो। और अगर एक कंपनी के उसमें देखें तो कंपनी में मैनेजर क्या चाहता है? कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग या सेल्स इंक्रीज करना। तो मैनेजर चाहेगा कि उसके एम्प्लॉयज़ जो है ना, मैनेजर लीडर है ना, तो चाहेगा कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फॉलोअर्स हैं पूरी कैपेसिटी से काम करें, जितने प्रोडक्ट बना सकते हैं उतने बनाएं, उतनी अच्छी क्वालिटी के बनाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें तो फिर से प्रॉफिट हो। तो एक लीडरशिप में ये क्वालिटी होती है कि जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को उनकी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब यही था, ठीक है। उसके बाद आ गया आइडियल कंडक्ट। अब जो एक लीडर होता है ना, एक लीडर तो एक गैंगस्टर भी होता है, तो क्या वो लीडर हो गया? वो भी तो कंट्रोल कर रहा है ना छोटे मोटे गैंगस्टर्स को। नहीं, वो लीडरशिप कभी नहीं होती, ठीक है। और लीडरशिप जो है वो एक लीडर की क्वालिटी है, और एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसका एक आइडियल कंडक्ट होना चाहिए, है ना। अब कहते हैं ना, जब बच्चे हैं ना वो माँ बाप की एडवाइस को नहीं फॉलो करते, माँ बाप को जो करता देखते हैं ना वही करते हैं। तुम छोटे से बच्चे को बोलो ना बच्चा पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा। अगर उसकी मम्मी खुद किताब लेके बैठ जाए ना तो वो एक नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन खुद बैठेगा। तो अपने माँ बाप को देख के ही बच्चे फॉलो करते हैं। वही बात है, जो फॉलोअर्स हैं ना वो भी वही काम करेंगे जो कि एक लीडर करता है ना। अब ऐसे तो हो नहीं सकता है कि एक मैनेजर है वो सबको बोल रहा है जी 8 बजे आना है सबको ऑर्गेनाइजेशन में, और खुद भाई साहब दोपहर के 2 बजे आ रहे हैं। कोई बात मानेगा उनकी? कोई नहीं मानेगा। अगर 8 बजे उसने सबको बोला है और खुद 7:30 बजे आया हुआ है तो सब 8 बजे पहुंचेंगे, देख लेना, ठीक है। तो एक जो लीडर है वो खुद कैसा है ना, उसे देख के ही उसके जो फॉलोअर्स है ना वो काम करते हैं, उसको देख के ही उसके फॉलोअर्स जो है ना वो लाइन पे आते हैं। मतलब अगर लीडर ही सही नहीं है ना तो फिर फॉलोअर्स जो है ना वो भी उसकी बात नहीं मानते। मतलब लीडर्स जो है उससे फॉलोअर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लीडर उनसे काम करवाना चाह रहा है वो खुद भी उतना लायक तो हो कि हम उसके लिए काम करें। तो उसके लिए आपको आइडियल कंडक्ट, अपना एक प्रॉपर कंडक्ट रखना चाहिए। एक लीडर जो होता है, मैनेजर होता है, यहाँ पे लिखा है ना कि उसे भी पंक्चुअल होना चाहिए अगर वो चाहता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफिस टाइम पे आए। दूसरा है लीडरशिप इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। अब लीडर ये नहीं है कि एक बार मैनेजर बना दिया तो बस हो गया काम, बन गया लीडर 1-2 महीने के लिए। नहीं, जब तक आप एक लीडर की पोजीशन पे है आपको लगातार उन्हें मोटिवेट करना होगा, लगातार अच्छे काम करने के लिए, ताकि वो पूरे मोटिवेट होके पूरी कैपेसिटी से काम करें। ये एक बार होने वाली चीज़ नहीं है। जितनी देर तक आप लीडर हैं आपको बार बार लोगों से काम निकलवाना पड़ेगा काम को पूरा करने के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखा है लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट, कि जो लीडरशिप है ना वो मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन लीडरशिप एक मैनेजमेंट के अंदर ही आने वाला पार्ट है। किस तरीके से? अब मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले प्लान करना, गोल सेट कर लिया, उसके बाद उस गोल को कैसे निकलवाना है, एंड तक लेके जाना है, वो देखना। अब गोल तो सेट करेगी मैनेजमेंट, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है उस गोल को एम्प्लॉय से काम करवा के अंजाम तक पहुंचाने का जरिया वो तो मैनेजर है ना। तो मैनेजर है लीडर, तो किस तरीके से काम निकलवाना है वो तो मैनेजर जानता है। लेकिन क्या कभी लीडरशिप की ऊपर की जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कहीं पर भी मैंने ये कहा कि लीडर का काम होता है गोल सेट करना? नहीं। तो फिर लीडरशिप तो मैनेजमेंट नहीं हुई ना, क्योंकि मैनेजमेंट तो गोल भी सेट कर रही है, फिर काम भी निकलवा रही है। तो फिर मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर आने वाला लीडरशिप है, क्योंकि मैनेजमेंट गोल भी सेट कर रही है और काम भी निकलवा रही है। तो गोल सेट करना तो मैनेजमेंट का काम हो गया, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर आती है लीडरशिप, जो कि उस गोल को अंजाम तक लेके जाने, काम करवाने तक ही सीमित है। ठीक है, समझ आ गया? तो लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ ए मैनेजमेंट, लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि लीडरशिप को कभी मैनेजमेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट गोल भी सेट कर रही है और काम भी निकलवा रही है। और जो इसमें काम निकलवाने वाला मैनेजमेंट में पार्ट है वही लीडरशिप है। लेकिन लीडरशिप मैनेजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट के पास एक एक्स्ट्रा काम है गोल सेट करने का, जो कि लीडरशिप के पास नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने 9th कैरेक्टरिस्टिक पे लीडरशिप के, जो कि है ये जो लीडरशिप है ना, ये एक नया प्रोसेस है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ना, तब ये लीडरशिप नहीं होती थी। तब होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गोल सेट करते थे, आगे गवर्नर जनरल अपनी मिलिट्रीज को लेके काम करते थे। ठीक है, तब नहीं लीडर होता था कोई भी, तब कमांडर्स होते थे। लेकिन ये लीडरशिप वाले तब मैनेजर देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मैनेजर था? कोई भी नहीं था उसका मैनेजर। ठीक है, तो जो लीडरशिप है ना, ये मैनेजर वाला जो कंसेप्ट है ये नया है। अब जैसे कि जॉइंट कंपनीज आई हैं तो ये मैनेजर के कंसेप्ट आए हैं। ठीक है, वरना मैनेजर का कंसेप्ट पहले था नहीं, लीडरशिप का कंसेप्ट पहले नहीं था। ये अभी जैसे कि मतलब अपनी मूवमेंट शुरू हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल, तो अपने लीडर्स आए, फिर कंपनीज आई, कंपनीज में हमने एक लीडर को मैनेजर का नाम दे दिया। तो ये एक नया प्रोसेस है। पहले किसी भी तरह का लीडरशिप का कोई प्रोसेस नहीं होता था, कोई भी लीडरशिप की थियोरीज को ऐसे पढ़ता नहीं था। तुमने पढ़ी आज तक कभी थियोरीज? नहीं ना। तो ये अभी की बुक्स में कुछ सालों में इंट्रोड्यूस हुई है, अभी इस सब्जेक्ट को इतनी उससे लेना उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, और एक बात, जो लीडरशिप होती है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि तुमने एक बार काम करवा लिया तो बस खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। तुमने अपने एम्प्लॉयज़ को आज का टारगेट दिया जी, 12 आपके प्रोडक्ट बनने चाहिए एक दिन में, सबने 12 बना लिए तो बस लीडरशिप आपकी ख़त्म हो गई। कल आप मैनेजर नहीं हो, कल भी हो, कल भी आपको ऑर्गेनाइजेशन को इतने का प्रॉफिट कमाना है, इतने की सेल करवानी है, तो फिर कल आप बोलोगे जी कल 12 बनाए थे, आज आप सब लोग 20 बनाएंगे। तो लीडरशिप जो है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा ही नया होता है। हो सकता है कि आज ऑर्गेनाइजेशन में काम बड़े अच्छे तरीके से हुआ, कल एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया, तो मैनेजर्स आएगा ना झगड़ा सुलझवाने। तो क्या होगा कि कल आपको एक नया प्रोसेस दे दिया जाएगा। और फिर जो लीडरशिप है, ये एक ऐसी ही क्वालिटी है, इस लीडरशिप में एक ऐसा ही उसका क्या बोल सकते हैं आप फीचर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें नए नए प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमें उन प्रोसेस के हिसाब से, उन हालातों के हिसाब से ढल के लोगों से काम निकलवाने पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब ये है कि जो लीडरशिप है ये एक न्यू प्रोसेस है। ये कभी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ले ली उसे घसीटे जा रहे हैं एंड तक, कभी नहीं। तो जो लीडरशिप होती है ना, ये समथिंग कुछ ऐसा होता है कि जो आदमी खुद है, ना कि जो उसके पास है। समझ आई चीज़? मतलब कि अगर कोई लीडर अच्छा है ना, उसके पास कोई पोजीशन ना भी हो तो भी लोग उसके पीछे चलेंगे। और कुछ लीडर हैं वो बड़ी हाई पोजीशंस पे होते हैं, फिर भी
दुनिया उन्हें मतलब ठीक है नाम का मानती है, उनकी पोजीशन से डरती है, लेकिन उन्हें अच्छा लीडर नहीं मानती। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हें एक पिक्चर की एग्जांपल देती हूँ। बाहुबली में देखा होगा, बाहुबली को उसकी जो मम्मी है ना, सॉरी बाहुबली के फादर को उसकी जो मम्मी है, उसकी स्टेप मदर जो है, वो नहीं बनाती राजा, है ना। जब वो देवसेना से शादी करके आता है तो भी लोग फिर उसके छोटे भाई को बना देती है राजा, है ना। तो क्या लोग राजा उसी को मानते थे, बाहुबली को मानना बंद कर दिया? नहीं, लोग तब भी जब बाहुबली वो लेता है, शपथ लेता है, तब लोग जाके कैसे अपने लीडर के लिए चीयर अप करते हैं, है ना। तो बाहुबली राजा नहीं बना, फिर भी लोग उसके पीछे हैं, है ना। लेकिन उसका भाई राजा बन गया, सिर तो जरूर झुकाते हैं, लेकिन उसके लिए इतने पागल नहीं है। तो जो लीडर है ना, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो कि लीडर के साथ शुरू होती है, उसी पे खत्म होती है। किसी बंदे के पास कौन सी पोजीशन है या फिर कौन सा रैंक पे बैठा है वो मायने नहीं रखता। हो सकता है कोई बहुत अच्छा मतलब बंदा तुम या मेरे में से किसी को बना दे उठा के प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए इंडिया का, हम में तो वो क्वालिटीज है ही नहीं, है ना। तो हम कैसे लीडर बनेंगे? हमें तो कोई मानेगा ही नहीं। अब वहीं कहीं पे मनमोहन सिंह को, जो कि अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, चलो कोई उनको भी पसंद नहीं करेगा, छोड़ो, कोई मतलब मान लो कि अब्दुल कलाम जी होते, है ना। तो या फिर यार मनमोहन सिंह भी अच्छे हैं, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, वो बोलते कम है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं वो। तो अगर उन्हें खड़ा कर दिया जाए ना, तो उनके पास कोई पोजीशन ना भी हो, एमी हो, मतलब खड़े हो जाए बस कहीं पे, तो भी लोग उनके पीछे चलेंगे, क्योंकि उनके पास अपनी एक क्वालिटी है। तो उनकी क्वालिटी पे लोग मरते हैं, उनकी पोजीशन पे नहीं। तो लीडरशिप क्या है? जो आप हैं, ना कि जो आपके पास है। आप जो खुद हैं वही लीडरशिप है, आपकी एबिलिटी लीडरशिप है, ना कि जो आपने पोजीशन ले रखी है कहीं ऑफिस में, वो नहीं। मतलब लीडरशिप आपकी क्वालिटी से डिसाइड होती है, आपकी जॉब प्रोफाइल से नहीं। लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल इनटू रियलिटी। अब जैसे हमने कह लिया था कि हमें 20 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो लोगों को किस तरीके से काम पे लगा के उसे वास्तविकता बना के अपना गोल पूरा करना है। 20 प्रोडक्ट बनाने हैं, वो तो मैनेजमेंट ने मुंह से बोल दिया ना, लेकिन मैनेजर ने तो असली में बनवा के दिखवाए ना, वो लोगों से काम करवा के, लोगों की एफर्ट्स उसमें लगवा के 12 प्रोडक्ट असली में बना के रख दिए ताकि उनको सेल किया जा सके। तो लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि लोगों को प्रेरित करती है कि अपना पूरा एफर्ट लगा के किसी भी जो सपना उन्होंने देखा है या गोल तय किया है उसको रियलिटी में बनाया जा सके, रियलिटी में लाया जा सके। अब लीडर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ पीपल टू फॉलो समवन। अब लीडरशिप एक ऐसी चीज बनी है ना, क्यों लीडरशिप बनानी पड़ी? क्योंकि लोगों को चाहिए कि उन्हें कोई सामने से लीड करे, कोई रास्ता दिखाए। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की जरूरत ही नहीं थी, पर सबको कंट्रोल करने के लिए एक रास्ते में एक ही तरफ सब काम करे, मिलके काम करे, सब किसी के बीच में झगड़ा ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम आती है किसी से कंसल्ट कर पाए, इसलिए मैनेजर को लाना पड़ा। तो लीडरशिप की ये फीचर है कि लीडर तभी बनते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं वो किसी को फॉलो करें। कंपनी में मैनेजर इसीलिए है क्योंकि कंपनी को चाहिए एक मैनेजर जो कि उसके लोगों से काम निकलवा सके। ठीक है, तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, सारे के सारे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें पढ़ के जाना, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो किया है इसमें से लॉन्ग में तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स आ ही सकते हैं, नहीं तो फिर थियोरी वाला पोर्शन आ जाएगा, वो मैं अगली वीडियो में इससे कवर कर रही हूँ। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर इसका जो मीनिंग डेफिनेशन है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आता है, पढ़ के जाना प्लीज। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।